Hello, future doctors and IITians. Welcome to ATP Star Quota. Myself, Dr. Rajiv Mishra. I am Academic Director NEET at ATP Star Quota. और बच्चों मेरे साथ में हैं अमित महाला सर जो कि एकेडमिक डायरेक्टर हैं जेई के. आई होप बच्चों आप सभी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी या आप लोग अपनी ड्रीम्स जो है अपने प्लानिंग्स जो हैं कि मेरे को फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है या IITian बनना है, उन सबको लेकर के आगे बढ़ रहे होगे बच्चों. तो आज का ये सेशन जो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों कि आखिर डॉक्टर या IITian बनना है आपको तो व्हाट इट टेक्स, क्या करना पड़ता है. क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं थ्रू आउट द ईयर 2 साल तक, और क्यों वो फेल हो जाते हैं मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बिगनिंग में ही हम आपको बता देंगे ताकि आप वो कोई भी मिस्टेक ना करें. बच्चों उसके साथ में ही आपको बताएंगे कि ATP स्टार कैसे आपकी हेल्प कर सकता है अपने सपनों के कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज में एंट्री लेने में. ठीक है बच्चों, और साथ ही एक खास बैच जो है उसकी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए. यदि आप 10th से 11th में मूव कर रहे हैं बच्चों तो नीट या जेई एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं तो ATP स्टार चैंपियन बैच आपके लिए लेकर के आया है. उस बैच की डिटेल्स भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना. तो बच्चों सबसे पहले पॉइंट पे अमित सर जो है वो आपको बताएंगे कि व्हाट इट टेक्स टू क्रैक जेई एंड नीट एग्जाम. थैंक यू राजीव सर. तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये तो बहुत बाद की चीज़ें हैं कि क्रैक करने के लिए क्या चाहिए. सबसे पहला चीज़ है आपका जज्बा होना चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए, आपका जो भी टारगेट है. हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो 2 साल बाद में अच्छे डॉक्टर्स बन के निकलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो वो अच्छे इंजीनियर्स बन के अलग अलग टॉप IITs NITs में पहुंचेंगे. तो सबसे पहले तो वो ड्रीम जो है वो अपने दिल में संजोना बच्चों जरूरी है. तो आपका ड्रीम क्या है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और कौन सी कॉलेज जो है वो आपकी ड्रीम कॉलेज है, ये सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए. क्योंकि बच्चों जब तक लिखोगे नहीं तब तक उसके बारे में सोचोगे कैसे. और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद जब 2 साल बाद बच्चों आप उस ड्रीम को अचीव करके उस कमेंट को देखने आओगे तो उसकी खुशी जो है वो अलग ही होती है. वो हम शब्दों में उसको बच्चों बयां भी नहीं कर सकते. तो पहला चीज क्या हो गया कि अपना ड्रीम जो है उसको संजोवो अपने दिल में कि आपका ड्रीम क्या है. चलिए आगे बच्चों, अब जो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले यार होती है ऑथेंटिक लर्निंग. ऑथेंटिक लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जैसे काफी बार हम चीजें ऐसी पढ़ते रहते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं होती है. हम ज्यादातर अपना टाइम उन चीजों में वेस्ट कर देते हैं जो एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता. तो अपनी लर्निंग जो है वो सही डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है. यार बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर मान लो कि आपको कोई भी एक काम करना है तो अगर आप सही डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाओगे तो आपकी डायरेक्शन कभी भी भटक सकती है. और बच्चों मान के चलिए कि 2 साल का जो सफर होने वाला है इसमें अगर एक बार आपकी डायरेक्शन भटक जाती है तो वापस ट्रैक पे आना यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो पहली चीज तो आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चीज को अपने माइंड में रखना कि हमेशा लर्निंग जो है वो आपकी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए. राइट मटेरियल आपको फॉलो करना है, राइट इंस्टीट्यूट आपको फॉलो करना है, राइट टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो आपको फॉलो करनी है. तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है. अगली चीज आती है क्या, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन. इन दोनों का मतलब जो है वो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है. कि डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में जिस बारे में बात बताया, तो ये सारी चीजें जो बच्चों डिटर्मिनेशन से आती है. अगली की डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है. डिसिप्लिन तो सभी होते हैं. तो बच्चों देखो क्या होता है कि डिसिप्लिन जो है वो काफी स्टूडेंट में स्टार्टिंग में काफी अच्छा होता है. जैसे मैंने आज बोला, सर ने कुछ आपको समझाया तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैं एक जगह बैठ के पढ़ूंगा, अच्छे से पूरे 2 साल जो बढ़िया से मेहनत करूंगा. लेकिन ये डिसिप्लिन जो बच्चों बहुत लंबे टाइम तक जो वो नहीं रह पाता या लगातार जो बच्चों नहीं रह पाता. तो यार डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन जो वो कब आता है, जब आपके सपनों में जान होती है. जब आपके सपनों में जान होती है तो लगातार वही सपने जो वो आपको निरंतर बेटर करने के लिए आपको पुश करते रहते हैं. तो और डिसिप्लिन का दूसरा मतलब जो है वो क्या होता है कि कई बार हम भटक जाते हैं रास्तों से. हम स्टार्टिंग में तो सोच दिया भाई अच्छे डॉक्टर बनेंगे, फिर बीच में थोड़ा सा आगे बाद दोस्तों को देखा यार दोस्तों चिल मार रहे हैं, अपनी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं. तो यार तो ये सोचना कि तेरे को अभी चिल मारना है या 2 साल बाद में चिल मारना है, लंबे टाइम तक चिल मारना है, शॉर्ट टर्म के लिए जो वो चिल मारना है. तो अगर इस चीज को सोचेगा तो डिसिप्लिन से वैसे भी तू कभी जो वो नहीं भटकेगा. ठीक है. अगली चीज आती है कि हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी. देखो यार हार्ड वर्क तो करने वाले बहुत मिल जाएंगे, है ना, ठीक है ना. जानवर जो होते हैं वो इंसानों से ज्यादा ही हार्ड वर्क करते हैं. लेकिन एक हार्ड वर्क जो है वो उसके साथ में एक टर्म और आते हैं स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको करनी होती है. अगर किसी भी फील्ड में आप जाओ, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो या कुछ और बनो, जीवन में कोई भी बड़ा काम करोगे तो बच्चों बिना हार्ड वर्क के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है.
ठीक है। तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही होता है, बट उसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीकों से करना होता है, ठीक है ना, वरना तो जानवर और इंसान में कुछ फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो स्मार्ट तरीकों से आपको हार्ड वर्क करना, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में करना है। कई बार क्या होता है कि जोश जोश में, जैसे हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम 15 घंटे 20 घंटे जो वो पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि लगता है कि यार अपने को करना है, लेकिन ये चीजें हम ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि बेटा चाहे आप स्टार्ट थोड़ी सी स्लो करो, लेकिन अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो उसको हमेशा वो चीज जो ग्रेजुअली आपका हार्डवर्क जो वो इंक्रीज होना चाहिए। जो आपकी अमाउंट ऑफ हार्डवर्क है वो कभी भी, जैसे आज आपने एक्स की है तो वो हमेशा एक्स से फिर आगे इंक्रीज ही होना चाहिए, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी बच्चों आपके इन 2 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी का एक रोल प्ले करने वाला है। तो ये चीज जो है वो 2 साल तक अपने साथ में रखना। अगली चीज आती है कि गाइडेंस। गाइडेंस का यार देखो मतलब क्या होता है, गाइडेंस का मतलब सिंपल सा है कि कई बार क्या होता है कि अपने को पता ही नहीं होता, हम बीच में भटक भी जाते हैं। क्योंकि सर ये कहना मतलब आसान होता है कि यार 2 साल तक तुम कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ो, हार्ड वर्क करते रहो, लेकिन ये एक एज ऐसी होती है कि इसमें भटकना बहुत आसान होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक बार भटक गए तो फिर मुश्किल ही होता है ना। तो अगर मान लो कि आपके पास में राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में गाइड करने वाला अगर बच्चों को एक मेंटोर आपके पास में नहीं है, तो फिर आपकी जर्नी जो काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो एक मेंटोर जो वो ऐसा नहीं कि आपके पास में साथ में अभी है, या फिर ऐसा भी नहीं कि आपको गाइड जो वो कोई एक बच्चा कर रहा है या कोई एक ऐसा स्टूडेंट कर रहा है जिसने अभी जेई क्रैक किया। नहीं यार, उसने जो जेई क्रैक किया तो वो अपने तरीके बता सकता है तुम्हें कि भाई मैंने इस तरीके से जेई क्रैक किया, तू भी ये कर ले। लेकिन सर ऐसा थोड़ी होता है, मतलब सेम मेथड से कभी भी जो वो क्रैक नहीं कर सकता। आपको गाइड करने के लिए राइट पर्सन कौन है, जिसने इतने सालों में हजारों स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे जो मेडिकल कॉलेज है उनमें पहुंचाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उनमें पहुंचाया है। तो उसको सारी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनका माइंडसेट पता होता है। बच्चों सबकी माइंडसेट जो है स्टूडेंट्स का वो अलग अलग होता है, मतलब सबको ऐसा नहीं कर सकते कि एक गाइडेंस से सिमिलर वे में जो गाइड किया जाए उससे सारे बच्चे जो है वो सक्सेस हो जाए। क्योंकि यार गाइड तो जैसे देखा होगा अपने टीचर्स या जो भी लोग हैं वो सबको करते ही हैं, क्लास में पढ़ाते भी सबको सेम ही है। तो क्या सभी के सभी सक्सेस होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो उसकी नीड अलग अलग है। और इस बात का बच्चों हम यहाँ पे एटीपी स्टार जो उसमें इसका खास ध्यान भी रखते हैं कि स्टूडेंट जो उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको गाइड करते हैं। तो गाइडेंस का बच्चों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी जेई और नीट की जर्नी में रहने वाला है। अगली चीज है सेल्फ मोटिवेशन। यार देखो मोटिवेशन जो है एक तो सेल्फ मोटिवेशन, एक दूसरा मोटिवेशन होता है जिसमें मतलब आप YouTube पे वीडियोस देखते हो, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि आपने YouTube पे किसी भी मोटिवेटर के वीडियोस देख लिए, संदीप माहेश्वरी के देख लिए, और उसी दिन आपके दिल में ऐसे आग लग जाती है कि अब तो मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये सब कर दूंगा। या कोई सेमिनार होते हैं तो उनको देख के जो आप में मोटिवेशन आता है बच्चों, वो मोटिवेशन आपके लिए हो सकता है 1 दिन काम करे, 2 दिन करे, मैक्सिमम 7 दिन 10 दिन काम करे। वो कभी भी लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग बच्चों मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन आपके लिए कौन सा काम करेगा? जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है। अब सेल्फ मोटिवेशन कहां से आएगा? तो सेल्फ मोटिवेशन ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है कि इस ट्रिक को यूज करके तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ जाए। अगर बच्चों जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था कि तुम्हारे सपनों में जान होनी चाहिए, तुम अभी से पहले ही डिसाइड कर लो कि भाई तेरे को करना है कि नहीं करना, और क्यों करना है उसका जवाब भी तेरे को साथ में ढूंढना है। अगर तेरे सिर्फ और सिर्फ सपना देख लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन तेरे को भाई पता ही नहीं कि क्यों बनना है, तो जब तक तेरे पास में क्यों का जवाब नहीं होगा तब तक बेटा तू सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो आराम से अपना टाइम लेके क्यों का जवाब ढूंढिए। और बच्चों जब भी आपको 2 साल की जर्नी में थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन फील होगा, जब आप डिप्रेस फील होगे, तो सबसे बड़ी जो चीज उनसे बाहर निकाल के लाएगी वो आपका जो रीजन जो आपने सोचा था कि क्यों करना है, वो रीजन आपसे बाहर निकाल के लाएगा, और वही आपके लिए सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। अब यार ये इतनी सारी चीजें आपको जेई और नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए होती है। अब मैंने आपको बताया, आपके साथ साथ में हजारों लाखों एस्पिरेंट्स को मैंने ये चीज बताई है, सबको बताया मैंने, लेकिन सभी के सभी तो जेई और नीट क्लियर नहीं कर पाते। बहुत कम रेशियो होता है जो कि इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाता है। बाकी मोस्टली स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन है उनका, तो सर बताएंगे। सर ने वैसे तो काफी सारे एस्पिरेंट्स को पढ़ाया हुआ भी है, सर खुद भी डॉक्टर है, तो थोड़ी सी बच्चों की साइकोलॉजी जो उसको भी जानते हैं, तो दोनों चीजों के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि बच्चे क्यों नहीं इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। अमित सर ने बिल्कुल सही पॉइंट को हिट किया, बिल्कुल सही पॉइंट कि सपनों में जान होनी चाहिए, और यदि बच्चों सपनों में जान है तो ही आप अपने ड्रीम कॉलेज तक, जो भी आपने जिस भी चीज को आप एस्पायर करते हैं वहां तक आप पहुंच पाएंगे। और वो सपनों में जान कैसे आएगी?
यदि मेरे एक्सपीरियंस बताऊं बच्चों, तो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास में कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, और उनको देख करके कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ना कि मुझे उनके जैसा बनना है या उनसे बेटर बनना है। तो सर ने जो बात बोली वो बिल्कुल परफेक्ट बात थी कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट कॉज। आपको डॉक्टर क्यों बनना है, आपको आईआईटीएन क्यों बनना है, उसका एक परफेक्ट कॉज होना चाहिए, और यदि वो आपको मिल गया तो दैट कैन बी अ बिग सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। तो वो बच्चों आप जरूर से इत्मीनान से आप ढूंढ लो, ठीक है। तो यदि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी एकदम से स्टार्ट करते कि मेरे को क्रैक करना है, जेई नीट क्रैक करना है, तो आखिर कहाँ पर दिक्कत आ जाती है, वाई दे फेल टू क्लियर देयर एग्जाम। तो बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर आपने तो देखा ही होगा कि कोटा में आते हैं बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे वेरियस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या उनको आपको लगता है प्रॉपर गाइडेंस मिलती है? नहीं सर, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता। वो स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो यही सोचने में निकाल देते हैं कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। जैसे ये जो 11th क्लास का बच्चा है उसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ड्रॉपर फिर भी कर ले जाता है, उसको पता है कि भाई करना है। जो 10th क्लास से अभी नया बच्चा आया है, जो अभी खेलना कूदना छोड़ के जेई के सपने संजो रहा है, जिसने बहुत थोड़े से कम टाइम में पढ़ के 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज जो वो अचीव कर लिए, उस बच्चे को कैसे पता कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी होती है। तो उसको यहाँ पे गाइड कोई नहीं करता, उसको यहाँ पे आते ही डायरेक्टली सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाता है कि तू पढ़ भाई, पढ़ना तो है बट उसको पहले गाइड तो कर दो कि कैसे पढ़ना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। यस सर, बिल्कुल सही बात कही कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि बच्चा जब एडमिशन हुआ बड़ी बड़ी बातें कर ली, एडमिशन ले लिया, और उसके बाद में यदि बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो कोई उससे ठीक से बात करने वाले भी अवेलेबल नहीं होते। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे जो है फिर आगे इम्प्रूव नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं डिसोसिएट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं सिस्टम से, और उनकी पढ़ाई जो है उसका काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। तो बच्चों गाइडेंस जो है वो आपके पास प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले ही आपको ये बताया था कि क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट होने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो गाइडेंस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। एटीपी स्टार पे आपको वो गाइडेंस जो है वो ज़रूर से मिलता है। जेई में सर जो है खुद पर्सनली बच्चों को गाइड करते हैं, नीट में मैं खुद पर्सनली बच्चों को गाइड करता हूं, ठीक है। ऐसे ही बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, लैक ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग। ऑथेंटिक लर्निंग के बारे में सर ने आपको बताया कि लर्निंग मतलब जस्ट कुछ भी नहीं पढ़ रहे कि सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सिलेबस कंप्लीट करे जा रहे हैं, नहीं, दैट इज नॉट द ऑथेंटिक लर्निंग। ऑथेंटिक लर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको बहुत रिलेवेंट पढ़ाना है, मतलब जो चीज़ें पूछी जाती हैं वही पढ़ें, ठीक है। उसके अलावा बहुत ही टू द पॉइंट, और जो आपका कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वे में आप तक आना चाहिए। यदि आपको उस लर्निंग में, या सपोज क्लास की बात करते हैं, क्लास में आपने कुछ पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो वहाँ पर ऑथेंटिक लर्निंग का मतलब है कि आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप उन चीज़ों को रिलेवेंट वे में सीख पाओ, कवर कर पाओ, जो कि सब कुछ पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एटीपी स्टार पे फॉलो किया जाता है ताकि बच्चे को बेस्ट ऑथेंटिक लर्निंग जो है वो मिल पाए, ठीक है। देन लैक ऑफ एकेडमिक सपोर्ट। बच्चों एकेडमिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एकेडमिक सपोर्ट मीन्स क्या कि क्लास में पढ़ लिया एक बार बच्चों ने, फिर पता पड़ा उनका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, क्या दिक्कत चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है कि बच्चों को दिक्कत आई तो क्या बोल दिया कि उनको फॉर्म फिल कर दो, फॉर्म फिल कर दो, या फिर कई बार बच्चे को मूर्ख घोषित कर दिया जाता है। मतलब जब एडमिशन वो लेता है तब तो उसको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद जब वो महीने भर बाद में अपनी प्रॉब्लम्स लेके किसी के पास जाता है, बेचारा कभी उसको भगाया जाता है, मतलब कि तू इसके पास जा, उसके पास में जा, और लास्ट में बोल दिया जाता है तू ही मूर्ख है, अगर तेरे को नहीं आ रहा है इसका मतलब तू पढ़ नहीं रहा है। भाई उसकी पहले समस्या सुन तो लो, उसको एक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्यों दिक्कत आ क्यों रही है, उसकी जड़ तक जाओ ना। तो ये बच्चों एकेडमिक सपोर्ट है, और मान के चलिए कि ज़्यादातर जगह जो ये खत्म है। अगर बच्चा मान लो कि इतना कैपेबल है कि वो खुद से कर लेता है तो वो कर जाता है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो करना चाहता है लेकिन वो सपोर्ट की वजह से नहीं कर पा रहा है, तो वो सपोर्ट उस बच्चे को नहीं मिल पाने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो उनके सपने बच्चों वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो यार जब भी आप इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें तो ये सब बहुत छोटी चीजें होती है, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि एकेडमिक सपोर्ट कितना जरूरी होता है। आपको बोल दिया जाएगा एकेडमिक सपोर्ट, हाँ वो तो हर जगह रहता ही है, लेकिन कितना डीपली रहता है, कोई आपकी हेल्प करने के लिए कितना तैयार है, उन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान जो वो रखना है। बिल्कुल सर। और अपने एटीपी स्टार पे
जो सक्सेस मैनेजर होते हैं बैच में, स्टार बैचेस में, उनको पर्टिकुलरली वर्क उनका यही है, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। किसी बच्चे को कोई भी एकेडमिक सपोर्ट आ रहा है, इवन ऑनलाइन बच्चों को कोई टेक्निकल सपोर्ट आ रहा है, तो एक टच पॉइंट होता है जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और इमीडिएट इफेक्ट के साथ में उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं वो सक्सेस मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या ज़रूरी है। रिलेवेंट स्टडी मटेरियल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इररिलेवेंट स्टडी मटेरियल जो है दैट कैन बी अ मेजर कॉज कि बच्चा जो है यदि इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहा है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन लगा रहा है। स्पेशली मैं बात करूँ नीट एग्जाम की, तो नीट एग्जाम में यदि एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, एक लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं और वो बच्चा जो है वो कुछ भी पढ़े जा रहा है, किसी भी लेवल के क्वेश्चन करे जा रहे हैं, तो उन सब केसेस में कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन जो है वो रुक सकता है। तो इररिलेवेंट स्टडी मटेरियल कैन बी वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से स्टूडेंट कैन गेट फेल टू सेलेक्ट देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम। देन इनएडिक्वेट डाउट सॉल्विंग, वो जो डाउट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डाउट सॉल्विंग जो है, क्योंकि क्लास में जो पढ़ रहे हो सब बच्चे जो है क्लास में वो कॉमन पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हीं में से कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है कि क्या बच्चों को डाउट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यदि आपको डाउट नहीं आ रहे हैं तो आप दो कैटेगरी में हो सकते हो, या तो आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो या आप कुछ नहीं जानते हो, ठीक है, तो दो कैटेगरी होती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो सीख रहे हैं, जो ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं, उनको हमेशा क्लास में कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं, या जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं। तो यदि डाउट आ रहे हैं इट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। अब उन डाउट का रिजोल्यूशन जितना अच्छे से होगा, सॉल्यूशन आपको जितना अच्छे से मिलेगा, उतना बेटर आप इंप्रूव करोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि डाउट जो है वो बिल्कुल सही से टाइमली आपके रिजॉल्व हों। तो डाउट सॉल्व नहीं होना ठीक से, दैट कैन बी वन रीजन व्हाई स्टूडेंट फेल टू क्लियर जेई और नीट एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको पता है कि लाखों स्टूडेंट्स जो हैं, 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो नीट एग्जाम देते हैं। सर जेई एग्जाम में कितने? 10 लाख के आसपास, 10-12 लाख, तो 10-11 लाख के आसपास जो है वो जेई का एग्जाम देते हैं बच्चे, और सेलेक्ट होते हैं कुछ हजारों में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन यदि उन्हें मिल जाए तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो अब आपको अमित सर बताएंगे कि एटीपी स्टार कैसे इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है ताकि वो टॉप रैंक्स क्रिएट करें जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में। बिल्कुल सर, अभी इनको बताएंगे कि एटीपी स्टार जो कैसे हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है ये बातें सिर्फ हवा में हम नहीं करते, सारी चीज़ें साइंटिफिकली, और आपको जो लोग गाइड करने वाले उन लोगों के बारे में हम बताएंगे कि कौन आपके मेंटर होने वाले हैं, कौन आपको गाइड करेगा। जैसे सर ने डाउट सॉल्विंग वाली भी चीज़ बताई, तो डाउट सॉल्विंग में क्या होता है कि कई बार उस क्वालिटी से डाउट जो वो सोल्व नहीं हो पाते, मतलब सिर्फ ऐसे है कि डाउट सोल्व जो वो किसी से भी करवा दे, मान लो किसी बच्चा ही उनके क्लियर कर पा रहा है, तो भाई उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो उतना डीप थोड़ी हो पाएगा, वो तुम्हारा डाउट सोल्व नहीं कर रहा, वो तुम्हारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता रहा है, तो सॉल्यूशन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो यार इन सब चीज़ों से बचना, ये जो जुमले हैं इनसे बचना है आपको। तो चलिए हम बात करते हैं कि एटीपी स्टार आपकी इस जर्नी में कैसे बच्चों हेल्प करने वाली है। तो यार सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी जर्नी में सक्सेस होने के लिए जो चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि आपको गाइड कौन कर रहा है, आपका मेंटोर जो वो कौन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यार, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इनको नहीं भी जानते भी होंगे। जो नहीं जानते बच्चों में बता देता हूँ कि विनीत खत्री सर है, 16 से ज़्यादा सालों से बच्चों ये जेई और नीट एस्पिरेंट जो है उनको गाइड कर रहे हैं। बहुत टॉप कॉलेज में इनके स्टूडेंट्स जो है वो पहुँच चुके हैं, और ये कोटा के ही बड़े इंस्टीट्यूट जो है उनमें एचओडी भी रह चुके हैं। इन्होंने बच्चों खुद ने आईआईटी क्लियर किया हुआ है, आईआईटी रुड़की से ये ग्रेजुएट है। तो यार जिसने आईआईटी से ग्रेजुएट है उनको सारे न्यूमेंसिस जो है वो पता रहता है कि बच्चा कहाँ पे लैग करता है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का तो यार आपको पता होगा कि कोटा में बहुत ही बड़ा नाम है सर का, क्योंकि सर ने स्पेशली केमिस्ट्री जो इनका सब्जेक्ट है, इनके इसी सब्जेक्ट से इन्होंने यूपीएससी मेंस एग्जाम जो है वो भी क्रैक किया हुआ है। तो केमिस्ट्री के तो बहुत ही बड़े ज्ञाता ये हैं ही। इसके अलावा इन्होंने जेई में भी बच्चों काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट जो हैं उनको टॉप रैंक के साथ में सेलेक्ट करवाया है, जिनमें से इनका एक स्टूडेंट जो वो AIR 15 जेई एडवांस जो है उससे आईआईटी में पहुंच चुका है। इसके अलावा जेई और नीट के बहुत सारे टॉपर्स को इन्होंने बच्चों गाइड किया हुआ है, और पिछले कई सालों से बच्चों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सर गाइड कर चुके हैं। तो इनको एग्जैक्टली
एक एक नब्ज पता होती है। जैसे डॉक्टर होता है ना, उसको एक एक नब्ज पता होती है, उसके पास जैसे आप जाते हो वो सारे आपके बता देता है कि भाई तेरी यहाँ पे कमी हो रही है, तो ये टेबलेट ले, इससे तेरा ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही सर का है कि आपको बताएंगे कि ये बेटा तेरी प्रॉब्लम है, ये इस वजह से, और इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है। तो सर आपको बच्चों बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी सर की काफी बुक्स जो है वो ट्रेंडिंग में भी रह चुकी हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो बच्चों सर ने लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति आपका मेंटोर बनने वाला है जिसने खुद उस सक्सेस को चखा हुआ है और जिसने बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको उस मंजिल तक बच्चों पहुंचाया हुआ है। तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर जो होने वाला है, क्योंकि सर डायरेक्टली आपके टच में रहने वाले, डायरेक्टली आपको गाइड करने वाले, डायरेक्टली आपको मेंटोर जो वो करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे एटीपी स्टार में ऐसी खास बात क्या है जो बाकी इंस्टीट्यूट से इसको अलग बनाती है, वो है बच्चों यहाँ पे हम गारंटीड इंप्रूवमेंट बताते हैं। गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बच्चों यहाँ पे होता है हमारा दो टाइप के बैच होते हैं, स्टैंडर्ड एंड स्टार बैच। तो जो स्टार बैच है उसमें बच्चों हम जीआईपी हमारा एक प्रोग्राम चलता है, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो उसका इंप्रूवमेंट होता ही होता है। अगर हम जो जितने भी पैरामीटर्स उसको बताते हैं, जितना भी जो उसको गाइड किया जाता है, अगर वो उसको अच्छे से फॉलो करता है तो मान के चलिए कि बच्चों उसका ड्रीम कॉलेज पहुंचने से उसको कोई दुनिया की कोई ताकत जो नहीं रोक सकती। तो अब ये जो जीआईपी है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में है, ये कैसे किया जाता है, कैसे हम ऐसा बोल सकते हैं गारंटी के साथ में कि हम आपका इंप्रूवमेंट जो है वो करवाएंगे। तो बच्चों ये जो जीआईपी है वो स्पेशली आप जैसे ही इंस्टीट्यूट में आते हो तो आपकी मॉनिटरिंग की जाती है 2 साल तक और आपको लगातार गाइड किया जाता है। वो कैसे किया जाता है उसके बारे में सर आपको बताने वाले हैं। देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जैसा कि सर ने बताया, विनीत खत्री सर को काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में और उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन जो है उसको फाउंड किया, एटीपी स्टार को फाउंड किया। और बच्चों क्या माइंडसेट के साथ में, क्या सोच के साथ में, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो भी फैकल्टीज़ हैं, सर हैं, मैं हूँ, विनीत सर हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक इस पे ये डिस्कशन किया है कि आखिर वो बच्चे जो कोटा आते हैं या ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो आखिर वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्या उसका मेन रीज़न है। और उसके जो क्रक्स है, उसके जो रीज़न सामने आए कि ये पर्टिकुलर रीज़न है जिनकी वजह से स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन कमियों को दूर करने का जो आइडिया है, उस आइडिया का कंक्लूजन ही है ये जीआईपी। यानी इस जो गारंटीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है बच्चों, इसमें होता क्या है कि यदि मैं सबसे पहले बात करूं बच्चों कि यदि आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए, तो पहली बात तो यह है कि सिलेक्शन यूनिडायरेक्शनली नहीं होता है। सिर्फ आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे, सिर्फ उससे सिलेक्शन नहीं होगा, या सिर्फ आप अच्छा पढ़ रहे, टीचर अच्छे नहीं है, मेंटरशिप अच्छी नहीं है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। यानी एक बाय डायरेक्शनल टाइप की प्रोसेस है, दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। तो गारंटी तभी है जब दोनों साइड से कमिटमेंट है, यानी कि आप भी रेडी हैं कि मेरे को इम्प्रूव करना है और आपके टीचर सिस्टम सब आपके लिए तैयार हैं कि आपका सिलेक्शन बेस्ट से बेस्ट रैंक के साथ में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम निकल के आती है वो ये आती है कि जब बच्चा भीड़ भरी क्लासेस में पढ़ता है, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन पढ़ रहा है और वो पढ़े जा रहा है, कोई उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है, पता ही नहीं पड़ रहा है कि कब क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कितने क्वेश्चन कर रहा है, टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं। यदि मॉनिटरिंग नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं है उस बच्चे का उस लेवल तक इंप्रूव कर पाना जहां पर वो कर सकता है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है बच्चों, हम एक एक स्टूडेंट की ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक एक स्टूडेंट, क्योंकि हालांकि बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एक बच्चे का सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर वर्क किया जाए। लेकिन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है बच्चों, जो डेटा साइंस साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज है, उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एक एक स्टूडेंट का जो भी एक्टिविटी है वो मॉनिटर करते हैं। यानी कौन स्टूडेंट कितनी देर लाइव वीडियोस देख रहा है या रिकॉर्डेड देख रहा है, कितने क्विज अटेम्प्ट कर रहा है, कितने टेस्ट वो दे रहा है, उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी कितने दिन वो क्लास में आ रहे हैं, कितने क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, उन सबको जो आपके लिए स्पेशली असाइन जो सक्सेस मैनेजर होते हैं वो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। यानी सक्सेस मैनेजर जो है वो क्या करेंगे, वो
साइंटिफिक मॉनिटरिंग करेंगे स्टूडेंट की एक्टिविटी का, उसका पीरियडिक एनालिसिस होगा, इवैल्यूएशन होगा परफॉर्मेंस का कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है, और उसकी बेसिस पे इनपुट्स मिलते रहते हैं। आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन जाती जाएगी, रिपोर्ट कार्ड मिलती रहेगी, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान हो सकता है। यदि आपको कोई भी इशू आता है या सक्सेस मैनेजर को कोई भी इशू फाइंड आउट होता है कि बच्चे के परफॉर्मेंस को लाने में ये पर्टिकुलर इशू आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, आपके मेंटर्स जो हैं उनके साथ में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उनको सारी रिपोर्ट देते हैं आपकी। जहां पर जनरल लेवल पे सक्सेस मैनेजर आपको गाइड कर सकते हैं, वो सक्सेस मैनेजर गाइड करेंगे, और उससे ज़्यादा लेवल पे क्या होगा, आपकी मेंटरशिप जो है वो करते रहेंगे आपके मेंटोर। यानी पेरियोडिकली बात करें, एवरी टेस्ट के बाद बात करें, या बीच में भी जब भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी मेंटरशिप मीटिंग जो है वो होती रहेगी। आपके मेंटर जो हैं वो आप सबको समझाते रहेंगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, आपको किस तरीके से उस पार्ट पे इंप्रूव करना है। यदि कहीं पे स्ट्रेटेजी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, तो ओवरऑल, और यदि कोई सप्लीमेंट एक्स्ट्रा हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको एग्जीक्यूट करते हैं हम GIP में, गारंटीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, और यूज़ करते हैं ये जो डेटा साइंस टेक्नोलॉजी है उसको, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है उसको ट्रैक रखा जा सके, उसकी परफॉर्मेंस को, एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, और इसमें हर वो स्टूडेंट जो थोड़ा भी विलिंग है कि मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है, वो इतना कनेक्टेड रहता है अपने टीचर्स और सिस्टम के साथ में कि उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होना गारंटीड है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हम अश्योर करते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटीड होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये तो GIP की बात हो गई, अब बात करते हैं कि हम ATP स्टार पे अपने स्टूडेंट्स को बुलजाई कंटेंट देते हैं। अब ये बुलजाई कंटेंट क्या होता है, अमित सर आपको बताएंगे। बच्चों देखो यार, बुलजाई कंटेंट का मतलब है कि बेसिकली मार्केट में बहुत तरीके का मटेरियल जो है वो अवेलेबल रहता है। बच्चा जो है वो 2 साल तक इतना सारा मटेरियल सोल्व कर लेता है कि उसको खुद को ही नहीं पता होता कि उसने क्या क्या सोल्व कर लिया है। कोई बुक देखी वो सोल्व कर लिया, कोई कोचिंग देखी उसका मटेरियल सोल्व कर लिया। तो और एक्चुअल में वो सोल्व क्यों करता है, क्योंकि वो जहाँ पे पढ़ रहा होता है वहाँ पे उसको रेलेवेंट मटेरियल नहीं मिल पाता, या तो उसको बहुत कम मटेरियल मिलता है या ज़्यादा मिलता है, तो इतना उसमें मतलब कचरे वाली जो चीज़ है ना वो ज़्यादा रहती है, मतलब फालतू की जो अननेसेसरी चीज़ें जिनसे रिलेटेड सवाल जो पूछा ही नहीं जाता कभी, उस टाइप की चीज़ें जो ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों कंटेंट बनाया जाता है वो कंटेंट इसी को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो वो स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उसमें वो कोई भी सवाल करता है तो उसको ये फील ना हो कि वो कोई इररिलेवेंट सवाल जो वो कर रहा है। तो बच्चों ये कंटेंट जो उसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जिसके अंदर DPPs होती है, यानी कि डेली का डेली आपको होमवर्क दिया जाता है। आज क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उससे रेलेवेंट बच्चों प्रैक्टिस के लिए आपकी DPPs होंगी, और उसके बाद में MPPs होती हैं जिसमें JEE मेन के क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चंस अलग से होते हैं, JEE एडवांस के क्वेश्चन जो वो अलग से होते हैं। यानी कि ये बच्चों आपका जो कंटेंट है वो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। अगर आप ये पूरा का पूरा कंटेंट कर लेते हो तो बच्चों आपको मान के चलिए कि कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत जो आपको नहीं पड़ेगी। चलिए उसके बाद में बच्चों अगर हम फैकल्टी टीम की बात करें तो सर आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बच्चों देखो, फैकल्टी टीम जो है वो अपनी काफ़ी स्ट्रांग है, और जो सबसे हेड हैं वो है विनीत खत्री सर। आप सभी जानते ही होंगे कि विनीत सर को फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो भी बोलते हैं यहाँ पर कोटा में जो भी बच्चे हैं। ठीक है, और सुधांशु सर हैं अपने एक्सपेंसल क्लास फैकल्टी हैं, अंकुर गुप्ता सर हैं IIT गुवाहाटी से हैं, तो ये केमिस्ट्री की टीम रहेगी। ठीक है, मैथ्स में अमित महाला सर जो कि आपके सामने हैं, एकेडमिक डायरेक्टर JEE, और विवेक बंसल सर, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस मयंक जैन सर जिन्हें कोटा के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी पढ़ाने का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और मुझे आप जानती हो डॉक्टर राजीव मिश्रा बायोलॉजी में, और डॉक्टर कुणाल शारदा, हम बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो मिलकर के आप लोगों को पढ़ाएंगे। देन फिजिक्स में बात करते हैं, फिजिक्स में सूर्यभान सर हैं अपने IIT जबलपुर से, और प्रिया मैम जो कि एक्स न्यूक्लियस फैकल्टी हैं। तो ये फैकल्टी टीम जो है, प्लस इनके अलावा और भी कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं जो ग्रेजुअली हमारी टीम के साथ जुड़ते रहेंगे, कुछ और एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो आते रहेंगे ताकि हमारी टीम और बड़ी और स्ट्रॉन्गर होती जाए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही एक जो स्टार फैकल्टी टीम है जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं JEE में और नीट एग्जाम में प्रोड्यूस किए हैं, वो स्टार फैकल्टी टीम जो है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में बच्चों अपना ATP स्टार जो है यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप की स्टडीज जो हैं बच्चों को करवाई जाती हैं JEE और नीट के लिए।
तो आखिर ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा अच्छा है, क्या चूज करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताएंगे अमित सर। देखो बच्चों यार, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर हम ऑफलाइन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कॉन्स तो मेरे को एक ही इसमें नज़र आता है कि फ़ी जो है वो इसकी रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कोई भी इसके और कॉन्स मेरे को नज़र नहीं आते। लगातार आप टीचर के टच में रहते हो, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है आप डायरेक्टली आके मिल सकते हो। तो ऑफलाइन जो उसके सारे के सारे बेनिफिट्स हैं ही। ऑनलाइन की अगर हम प्रोज की बात करें तो बच्चों वहाँ पे आप लेक्चर्स जो वो कभी भी देख सकते हो। अगर आपकी क्लास मिस हो गई तो उसके बाद में भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो देख सकते हो। अगर कॉन्स की बात करें तो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मटेरियल जो वो भी आप उसी में सोल्व कर रहे होते हो, डेली के 6-7 घंटे की स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपकी आंखें जो है उन पे थोड़ा सा इस पे असर पड़ता है। तो ये इसके कौन वाली साइड है। तो बाकी सिलेक्शन जो है वो बच्चों ऑफलाइन से भी हो सकता है, सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन पे भी हो सकता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि घर पे बैठ के वो माहौल क्रिएट कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो अगर बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है तो वो इस चीज़ को कर ले जाते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को ऑफलाइन में मिल पाता है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान है। बट अगर पर्सनली मेरे से अगर कोई पूछे तो नो डाउट मैं बच्चों ऑफलाइन आपको रिकमेंड करूंगा। और वैसे भी एटीपी स्टार में आपके पास में ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली दोनों फैसिलिटी है। बट अगेन मैं वही बोलूंगा, अगर आप कोटा आ सकते हो, अगर आपके फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चों जरूर आप कोटा आइए। कोटा के एनवायरनमेंट में आधा तो ऐसा मान के चलिए कि वहीं से आपको एनर्जी जो वो बहुत मिल जाएगी आपको सेलेक्ट होने की। तो अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आप कोटा आइए। चलिए बच्चों, उसके बाद में बात करते हैं कि डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यार ये आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मल्टी लेड का मतलब क्या है। यहां पे बच्चों जैसे क्या होगा कि क्लास में पहली चीज तो आप पहला जो चैनल है क्लास में बच्चे डाउट पूछ लेते हैं, तो ऑनलाइन भी जो बच्चे देख रहे होते हैं उनके भी कहीं ना कहीं डाउट जो वो सिमिलर ही रहते हैं, तो कुछ डाउट्स तो वहीं से सोल्व हो जाते हैं। अगर नहीं भी होते तो वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी डाउट्स जो वो पूछ सकते हैं। तो सेकंड चैनल ये हो गया कि आप वहां पे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वहां पे भी बच्चों टीचर जो आपके डाउट सोल्व कर देते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे के वहां पे भी डाउट सोल्व नहीं होते हैं तो यहाँ पे हमारी ऐप के थ्रू, एटीपी स्टार की जो बच्चों ऐप और वेबसाइट है उसके थ्रू स्टूडेंट जो है उसके डाउट सोल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट जो है वो रेलेवेंट फैकल्टी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बच्चे डाउट्स पूछते हैं, फैकल्टी को टैग करते हैं और उनके डाउट्स जो वो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों रिजोल्व कर दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा है तो उसको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए तो डाउट काउंटर्स जो वो बच्चों होते होते यहाँ पे आके वो डायरेक्टली डाउट्स जो अपने पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में बच्चों डाउट सोल्विंग की फैसिलिटी जो है वो मतलब मैं सही बताऊं तो आपको बहुत ही रेयर मिल पाती है। बहुत ही बच्चे जो ऑनलाइन में जो पिछले 2-3 साल से सबसे ज़्यादा जो उनको डिफिकल्टी आई है वो डाउट सोल्विंग की फैसिलिटी की उनको आई है। तो बच्चों ये इसके हमने एंड टू एंड सॉल्यूशन निकाले, जैसे मैंने आपको इतने सारे मीडियम बताए। इसके अलावा यार ऑफलाइन में आपने डाउट सोल्विंग काउंटर्स देखे होंगे, वही डाउट सोल्विंग काउंटर जो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन भी चलते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे बाय द वे अगर आपका कोई डाउट रह भी जाता है तो बच्चों आप ऑनलाइन डाउट सोल्विंग काउंटर पे आके अपना डाउट पूछ सकते हो, जिसमें डेली के डेली बच्चों आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डाउट काउंटर्स रहने वाले हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी जो वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जो आपके कॉन्सेप्चुअल डाउट्स, जो आपके मटेरियल के डाउट, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उन सबको बच्चों रिजोल्व करने वाले हैं। तो ये फैसिलिटी बच्चों आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। उसके अलावा बच्चों टेस्ट जो है ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चल पाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। और जो भी बच्चे यहां पे बच्चों ऑफलाइन आएंगे उनके लिए स्पेशली जो जेई में, जैसे नीट में तो कॉपी पेन पेपर टेस्ट होता है, हो सकता है वो भी आगे से चेंज हो जाए। बट बच्चों जेई में जैसा कि सीबीटी टेस्ट आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे कोटा में हम अलग अलग सेंटर्स पे बच्चों को टेस्ट दिलवाते हैं, ताकि जब वो रियल एग्जाम देने जाए तो उसको एक टेस्ट की तरह ही फील हो, उसको सिर्फ ऐसा फील हो कि मैं फिर से कोई एक मॉक टेस्ट एटीपी स्टार का देने आया हूँ जो कि एक अलग सेंटर पे है। तो ये बच्चों यहाँ पे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी और बहुत ही रेलेवेंट टेस्ट सीरीज जो है उसका आपके लिए डिजाइन किया जाएगा, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिस टाइप के एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है वो जेई या फिर नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें कि यहाँ पे
जो आप जब ऐसे चैंपियन जो बैच हमारा लॉन्च होने वाला है, जब उसमें आप आओगे तो वहां पे हॉस्टल की फैसिलिटी आपको क्या रहने वाली है, स्कूल के लिए क्या रहने वाला है, जो स्पेशली बच्चों चैंपियन बैच है, इस बैच में आपके लिए हम क्या खास करने वाले हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको राजीव सर देंगे। बिल्कुल सर। जो भी बच्चे अभी यहाँ पर आते, कई बार उनके पेरेंट्स के माइंड में भी रहता है कि बच्चा वहाँ पर जाएगा, कहाँ रहेगा, स्कूलिंग का क्या करे क्या नहीं करे। तो बच्चों अपने एटीपी स्टार जो है इनके सर्टिफाइड हॉस्टल्स हैं, यानी आप यदि यहाँ पर आते हो तो आपके रहने की टेंशन सिर्फ आपकी नहीं है। एटीपी स्टार सर्टिफाइड हॉस्टल्स हैं जहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा चेक करते हैं कि उस हॉस्टल के अंदर प्रॉपर हाइजीन है कि नहीं, फूड क्वालिटी बेस्ट है कि नहीं, सेफ्टी मेजरमेंट्स जो हैं वो पूरे लिए हुए हैं कि नहीं हुए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हम लोग वेरीफाई करते हैं, हॉस्टल्स में जा कर के चेक करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। और ऐसे जो हॉस्टल्स हैं जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी बहुत सही से मेंटेन की जाती है, वो एटीपी स्टार सर्टिफाइड हॉस्टल्स होते हैं, जहाँ पर हम आपको गाइड करते हैं कि आप वहाँ पर रूम ले सकते हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं। उसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट पीजी में रहना चाहता है या कोई अदर मोड है तो वो चूज़ कर सकता है, लेकिन एटीपी स्टार सर्टिफाइड हॉस्टल में वो बच्चे जो हैं उनका प्रॉपर केयरिंग होता है। और हम जो है वो पर्सनली भी सर हम लोग भी, कई बार नहीं होता कि हम लोग जाते हैं चेक करते हैं कि क्या बच्चों का खाना कैसा मिल रहा है, वहाँ पर वो लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। कई बार जो है वो उनके हॉस्टल पर रेड मार दी जाती है। यस, कई बार जो है वो रेड मार दी जाती है। तो इस तरीके से हम पूरा ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिकली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे ही स्कूल की बात करते हैं बच्चों, तो एटीपी स्टार से एसोसिएटेड स्कूल्स हैं, तो आपका एडमिशन और स्कूलिंग वाला जो पार्ट है वो उनके थ्रू जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें एटीपी स्टार आपको पूरा सपोर्ट करता है। तो यानी यदि आप यहाँ पर आते हैं तो इन सब की भी टेंशन आपकी अकेले की नहीं है, एटीपी स्टार जो है इन सब में आपके साथ में है और आपको इन सब प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद में बात कर लेते हैं बैच की। ठीक है, तो चैंपियन बैच जो कि आने वाला है उसकी सारी डिटेल आपको अमित सर बताएंगे। वैसे तो देखो बच्चों यार, जो चीज़ें आपको बताई है कि क्या क्या ज़रूरतें होती हैं एक जेईई और नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सारी ज़रूरतें ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है, इसीलिए हम अपने बैच में वो सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जितनी भी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बातें की वो सब कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो इस बैच की डिटेल्स हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, बट एक बार बच्चों और मैं आपको बता देता हूँ। और अगर इसके बाद भी यार आपको अगर किसी भी टाइप का कोई भी और कन्फ्यूजन रहता है, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म डाला हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, तो जरूर जल्द से जल्द हमारी टीम आप तक आपको कनेक्ट करेगी और आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी आपके सवाल है, आपको सारे सवालों का बच्चों जवाब आपको मिलने वाला है। तो चलिए यार, सबसे पहले यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चों दो टाइप के बैच यहाँ पे एटीपी स्टार में चलते हैं, एक स्टैंडर्ड बैच, दूसरा स्टार बैच। तो स्टार बैच के अंदर बच्चों आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है वो M स्क्वायर यानी कि मेंटरशिप और मॉनिटरिंग के थ्रू जो वो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बुल्स आई कंटेंट आपको मैंने मटेरियल दिखाया था, सारा का सारा मटेरियल ऑफलाइन में बच्चों आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलने वाला है। ऑनलाइन में भी आप घर बैठे ये मटेरियल जो उसको भी ले सकते हो। अगली बात, आपका बच्चों पूरे 2 साल का यानी कि जेईई का जो सिलेबस है क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। इस पर्टिकुलर बैच में बच्चों जो क्लासेस हैं वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं और इसके जो बच्चों रजिस्ट्रेशन है वो 7 अप्रैल को स्टार्ट होने वाले। तो बच्चों ये डेट आप अपनी मार्क करके रखिए, क्योंकि अर्ली रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट करते हैं उनको हमेशा फी में बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। उसके अलावा बच्चों क्लासेस की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में 3 क्लासेस आपकी डेली की बच्चों रहने वाली है, एक क्लास फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक क्लास आपके बच्चों मैथ्स की रहने वाली है। सिलेबस जो है वो बच्चों आपका 30 नवंबर 2023 तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ताकि उसके बाद में आपके पास में जो भी जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उससे पहले आपके पास में 3-4 महीने रहेंगे और नीट का जो एग्जाम रहेगा उससे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा, ताकि आप अपना रिवीजन जो है उसको बहुत अच्छे से बच्चों कंप्लीट कर सको। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर फुल सिलेबस के टेस्ट भी होंगे और जितना पढ़ा दिया जाएगा उतने टेस्ट जो वो भी बच्चों आपके रेगुलर इंटरवल के बाद में होते रहेंगे। और डेली डाउट सॉल्विंग काउंटर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, ये फैसिलिटी भी आपको इस चैंपियन बैच में मिलने वाली है। एंड बोर्ड का सिलेबस जो है, काफ़ी बार क्या होता है कि बोर्ड के सिलेबस की बच्चे टेंशन लेते रहते हैं कि सर जेईई का तो हो गया,
बोर्ड का क्या करें, तो वो सिलेबस भी बच्चों आपका इसी सिलेबस के अंदर जो वो इंक्लूड रहने वाला है। तो यार ये बैच जो है वो 7 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी फी डिटेल्स जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। नीचे बच्चों एक व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी कोई भी क्वेरी अगर आपकी ओर बच जाती है तो वो इन नंबर पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में फॉर्म बच्चों डाला हुआ है, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी वहाँ पे आपको बच्चों उसका जवाब मिल जाएगा। तो आई होप कि सर सब कुछ बच्चों को बता दिया है। अगर इसको आप अच्छे से बच्चों सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो यार मान के चलिए कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी यदि क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया है उसे फिल करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते रहेंगे एटीपी स्टार के साथ, बने रहो बच्चों, बाय बाय।